अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, समझ गया मैं आपकी बात। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एवोपरेटर कॉयल है, इसके ऊपर ब्रीजिंग करने के बाद जो है इसको अब हम इसका लीक चेक कर रहे हैं। ये लीक चेक प्रोसेस में है, तो तकरीबन इसको प्रेशर इसका दिया हुआ है। ये प्रेशर इसका 300 प्लस समथिंग है। तो ये इसकी लीक को चेक किया जा रहा है। तो अब ये जहाँ से भी अगर लीक होगा तो इसका जो प्रेशर है, ये प्रेशर कम हो जाएगा। ये प्रेशर कम हो जाएगा। बेसिकली ये सर्विस सेंटर्स में इसको इस तरह चेक किया जाता है। अब जैसे कि ये इसको पानी में डिप किया हुआ है, ये इसकी चेकिंग हो रही प्रॉपरली। इस तरह इसको इसका लीक जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर लीक नहीं होगा तो ये जो है प्रेशर अपना कम नहीं करेगा। ये 300 प्लस है, समथिंग 2 पॉइंट ऊपर है, तो ये इससे नीचे नहीं आएगा। एक बात तो ये हो गई है। ये एवोपरेटर का जो है ब्लोअर है, इसको भी वॉश किया गया है, सर्विस किया गया है। अगर इसके अंदर डस्ट आ जाएगी तो इसकी एयर जो थ्रो है वो प्रॉपरली जो है थ्रू आउट नहीं होगी रूम के अंदर, और ये जो है वो शोर करेगा। जैसे कि फट फट कर जब आवाज़ आ रही हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी सर्विस को, आपके एवोपरेटर को सर्विस रिक्वायर्ड है। जब भी फट फट की आवाज़ आ रही हो आपके एसी में, आप समझ लीजिए कि एसी को सर्विस की रिक्वायरमेंट है अब। तो बेसिकली जब कम एयर जब वो थ्रो कर रहा हो, तब आप जान लीजिए कि ये अब इसको सर्विस रिक्वायर्ड है। और ये जो एवोपरेटर है ब्रीजिंग के बाद अब चेकिंग पॉइंट पे लगा हुआ है। बेसिकली ये सर्विस सेंटर में इस तरह प्रोसीजर होता है। ये घर में काम नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि ये सोल्यूशन होता है इसका। सर्विस सेंटर में इसको इस तरह रिपेयर करने के बाद इसको डिप करके प्रोसीजर में डाला जाता है। उसके बाद मज़ीद इसको टेस्ट पॉइंट पे लगाएंगे। टेस्टिंग पॉइंट के बाद जो है इसको पैक करने के बाद इसको आगे डिलीवर इंशाल्लाह करेंगे। अब ये दूसरी पीसीबी है, ये भी अभी सर्विस के लिए जैसा है कि कभी ये जैसे कि डस्ट नज़र आ रहे हैं अंदर, ये हाई वोल्टेज की वजह से पीसीबी इसकी जो है वो कार्ड जो इसका डैमेज हो गया। लेकिन ये हाँ रिपेयर करके इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे। लेकिन ये वाली जो पीसीबी है और ये सॉरी ये एवोपरेटर जैसे कि ये सर्विस नहीं हुआ हुआ, इसके अंदर ज़्यादातर कचरा नज़र आ रहा है। ये देख रहे हैं सारा कचरा है, ये गंदी है, डस्टिंग में है। और जो दूसरी है वो जो मैंने इससे पहले आपको दिखाई वो वॉश हो चुकी है। अब ये देखें सारा इसके अंदर, ये सारा इसके अंदर डस्ट आया हुआ है। इसको अभी खोल दिया गया है, अभी इसकी सर्विस होगी। ये सारी एवोपरेटर इससे पहले जो मैंने आपको दिखाई थी वो सर्विस हो चुकी थी। एक बार दोबारा मैं ऊपर वीडियो लेकर जाऊंगा। ये दूसरा यूनिट है, वो पहले वाला यूनिट है। अच्छा, ये वाला इन्वर्टर है, वो सिंपल है। ये इसकी सर्विस हो चुकी है। अब देखें ये दूसरा यूनिट है, ये इसको क्लियर कर दिए, ये बिल्कुल सर्विस हो चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये जो इसी का इनर है। परवेज़ भाई पीसीबी पे काम कर रहे हैं ना? अभी रिपेयर होगी पीसीबी? अच्छा, अभी टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह इसको। अच्छा, एवोपरेटर में ज़्यादातर जब आवाज़ फट फट के आ रही हो तो वो उसके अंदर सर्विस का इशू होता है, चोकिंग का इशू होता है। हाँ, चोकिंग का इशू होता है, तो यानी वो सर्विस मांग रहा होता है। जब भी एसी के अंदर आपको आवाज़ आएगी फटने की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वो सर्विस मांग रहा होता है। और अक्सर घर के अंदर इनर के अंदर जब पानी गिर रहा हो इनर से पानी अंदर की तरफ थ्रू आउट हो रहा हो कमरे के अंदर, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इसका ड्रेन होता है, ड्रेन उसको क्लियर करेंगे आप। ड्रेन को कैसे क्लियर करेंगे? अब ये एसी का ड्रेन पाइप है, इसको अब यहाँ से फूंक मारेंगे अंदर की तरफ, 2-3 बार अंदर की तरफ फूंक मार के दोबारा बाहर की तरफ इसको सक करेंगे, तो यहाँ से जो पानी होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा। या इनर जो इनसाइड है उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, और फिर यहाँ से सक करेंगे, दोबारा अपनी तरफ पानी खींचेंगे तेज़ी से, तो सारा कचरा यहाँ बाहर की तरफ आ जाएगा। पहले अंदर फूंक मारेंगे, फिर बाहर की तरफ खींचेंगे, तो इंशाल्लाह ये ड्रेन आपकी क्लियर हो जाएगी। जब भी रूम के अंदर पानी गिर रहा हो, या अगर इनर बैलेंस नहीं लगा होगा तब भी गिराएगा अंदर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी
कमरे में पानी गिरा रहा हो तो इसको पैप से अपनी तरफ पहले अंदर की तरफ फूंक मारिए, फिर बाहर की तरफ दोबारा तेज़ी में खींचिए, तो ड्रेन जो है वो क्लियर हो जाएगी। सारी सर्विस के दौरान सारे एसी के पार्ट्स खोल दिए जाते हैं। देखिए ये इनर खुला हुआ है, ये ऑपरेटर का ऊपर का कवर है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया जो कि पूरा ब्लोर इसका सर्विस कर दिया है, इनर डिप किया हुआ है। और ड्रेनेज का भी मैंने आपको बता दिया, ड्रेन जब भी ब्लॉक हो जाए, कमरे के अंदर पानी गिरा रहा हो, कमरे के अंदर जब भी ये जैसे कि एसी लगा हुआ है, ये इसका ड्रेन पाइप है, मैंने आपको बताया ये वाला। ये जैसे कि कमरे में अगर यहाँ से पानी गिरा रहा हो तो इसको आप यहाँ से फूंक मारें पहले अंदर की तरफ 2 बार, फिर दोबारा अपनी तरफ खींचिए तेज़ी से, तो ये ड्रेन आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर एसी बैलेंस आउट होगा तब भी गिराएगा, अदरवाइज़ कचरा आने की सूरत में, वरना आप यहाँ से भी इसको खोल कर यहाँ से भी पानी डाल सकते हैं ताकि ड्रेन क्लियर हो जाए। यहाँ से पाइप अटैच है इसका और वहाँ से पाइप बाहर की तरफ जा रहा है। अगर कमरे में पानी गिरा रहा हो तो, अदरवाइज़ वरना बैलेंस आउट होगा। अगर ड्रेन क्लियर हो जाए उसके बाद एसी के बैलेंस को चेक कीजिएगा, अगर बैलेंस आउट होगा तब भी वो पानी गिराएगा। यानी एक तरफ लेफ़्ट साइड पे अगर झुका होगा तब पानी गिराएगा, राइट साइड पे होना चाहिए ज़्यादा झुकाव, वरना ये पानी कमरे के अंदर गिराएगा। तो ये मैंने इसके ब्लोर के बारे में आपको बता दिया है कि ये ऐसे ऑपरेटर को खोला जाता है, इसका गैस मेंटेन की जाती है, चेकिंग पॉइंट इस तरह होता है। सर्विस सेंटर में बाकायदा पूरा इस तरह खोला जाता है। रिपेयरिंग के बाद इसकी गैस प्रेशर छोड़ा जाता है, प्रेशर छोड़ने के बाद इसको चेक किया जाता है, चेक करने के बाद इसको टेस्ट करने के बाद डिलीवर होता है और मज़ीद इसको जो है प्रिपेयर करने के बाद जो है आगे फॉरवर्ड किया जाता है। कहने का मकसद ये है जब ये चोक हो जाता है तो ये इस तरह इंटरनल सर्विस की जाती है। इंटरनल सर्विस के बाद ये प्रॉपर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम साल मिनिमम 1 ईयर के बाद आपको सर्विस जो है करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर साथ साथ सर्विस कराते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसकी लाइफ भी बढ़ेगी और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो ड्रेन के इशू में आपने उसको यहाँ से प्रेशर देना है पैप को अंदर की तरफ और दोबारा अपनी तरफ खींचना है, तो पानी उसका क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। जैसे कि ड्रेन ब्लॉक हो जाती है, कमरे में पानी गिरा रहा हो तो ड्रेन के पाइप को अंदर फूंक मारनी है तेज़ी में 2-3 बार, और उसके बाद अपनी तरफ इसी फूंक को मतलब अपनी तरफ सक करना है तो दोबारा पानी बाहर की तरफ निकल आएगा, तो ड्रेन क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही अब तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ मज़ीद बातें शेयर करेंगे। ड्रेन मैंने आपको क्लियर बता दिया, और ये जो ब्रीज सर्विस रिक्वायर्ड होती है, लीक के बाद हम इसको इस तरह टेस्ट करते हैं, टेस्ट एंड चेक करने के बाद आगे डिलीवर करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।